अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तुकील एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन दी हुई कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए हमें। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए 22 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था और इलेक्शन कमीशन को हदायत दी थी कि तहरीक इंसाफ को सुना जाए और उनके जो अबहाम हैं उनको दूर किया जाए। और इसके लिए एक मीटिंग भी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इलेक्शन कमीशन की, और उसके बाद किसी हद तक कुछ करने की कोशिश की गई थी। लेकिन ऐसे ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब के सामने, और जिसकी समाअत कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब बल्ला छीन लिया गया और बल्ले का फैसला हो गया 13 जनवरी को, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने जो एप्लीकेशन दी हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो उन्होंने एप्लीकेशन विथड्रा कर ली। उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के साथ कहा कि जनाब, आपके फैसले के बाद आपने तो हमने केस किया था लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, लेकिन आपने तो हमसे फील्ड ही छीन ली है। और ये वहाँ वो बहस तकरार हुई और सरदार लतीफ़ खोसा साहब और काजी फैज़ ईसा के दौरान तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ है। और उन्होंने कहा कि आपने तो हमसे फील्ड ही छीन ली है। हमने आप केस किया था लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए और आपने तो हमसे फील्ड ही छीन ली है। और हम बाहर आकर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमें कोई एतमाद नहीं रहा काजी साहब पर, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर हमें किसी किस्म का कोई भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा है, और शेर अफजल मुनव्वर साहब ने भी कहा है कि हमें काजी फैज़ ईसा साहब पर किसी किस्म का एतमाद नहीं है, हम उन पर अदम एतमाद करते हैं। और यही बात लतीफ़ खोसा साहब ने कही। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने एक बात और कही कि पिछली हियरिंग में जब काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा सरदार लतीफ़ खोसा साहब को कि आपके नाम के साथ सरदार क्यों लिखा हुआ है, आप सरदार क्यों लिखाते हैं, तो मैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाहर आकर ये जो बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, काश वो ये बात सरदार लतीफ़ खोसा साहब आज जनाब काजी फैज़ ईसा साहब के सामने बिफोर सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान के सामने करते, और वहाँ सरदार तारक मसूद साहब भी बैठे थे। वो कहते हैं, लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं, जनाब मोहतरम काबिल एहतराम मेरे जज साहब, चीफ जस्टिस साहब, आपके साथ जो बैठे हुए हैं सरदार तारक मसूद साहब, इनके जो इनकी अदालत है उनके बाद जो बोर्ड लगा है वहाँ लिखा है सरदार तारक मसूद खान साहब, और इनके नाम के साथ भी सरदार तारक लिखा हुआ है, यानी कि तारक मसूद के साथ नाम के साथ सरदार लिखा है। ये लतीफ़ खोसा साहब को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आकर कि सरदार तारक मसूद साहब के साथ सरदार क्यों लिखा जाता है, ये बात उनको काजी फैज़ ईसा को कहनी चाहिए थी अपना जज साहब के सामने, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। चलो फिर उन्होंने कहा कि आपके नाम के साथ काजी क्यों लिखा हुआ है, आप जस्ट फैज़ ईसा लिखवाएं, आपने काजी क्यों लिखवाया हुआ है। ये बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, लेकिन ये बातें अगर वो बिल्कुल जज साहब के सामने करते तो जज साहब को पता चलता कि वो किस तरह के आर्गुमेंट्स पेश कर रहे हैं। जज साहब का काम होता है जस्ट और जस्ट सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट्स को सुनना और फिर उस पर अपना डिसीजन अनाउंस करना या अपनी जजमेंट देना। ये फैसला नहीं होता कि वो अपने आर्गुमेंट से पता चल जाए, जिस तरह बल्ले के जो केस चल रहा था उसमें उनके आर्गुमेंट से पता चल गया था कि तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिलेगा। अब लेवल प्लेइंग फील्ड में उनके आर्गुमेंट से पता चल गया था कि कोई फील्ड नहीं मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वैसे ही हुआ, कोई फील्ड नहीं, वो केस ही विड्रा कर लिया है। अब तोशाखाना केस की एप्लीकेशन सीएम दी गई है लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से कि इसको जल्द हेयरिंग के लिए लगाया जाए, ताकि जो इमरान खान साहब की नाअहली पर जो केसेस हैं और जो इमरान खान साहब के कागजात की रिजेक्शन एक्सेप्टेंस पर जो मामला बने हुए हैं कि वो उनके कागजात एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे, इस पर जो एलिगेशन है या जो मामला बने हुए हैं वो क्लियर कट हो। तोशाखाना पे अगर आप हमें समाअत करें और फैसला दें ताकि आरओ को आसानी हो फैसला देने में, लेकिन वो केस वैसे का वैसा पड़ा है। अब तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ है और काजी फैज़ ईसा ने लतीफ़ खोसा साहब को बात ही नहीं करने देते, वो उनके आर्गुमेंट सुनते नहीं, उनको बात नहीं करने देते और बातों में उलझाए रखते हैं। और लतीफ़ खोसा साहब ने बड़े तहम्मुल और बड़े बुर्दबारी से काम ले रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो अपने मामलात को चला रहे हैं। वो अभी तक बिफोर सुप्रीम कोर्ट या जस्टिस साहबान के सामने किसी किस्म का कोई लिटिगेशन क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो मामलात को अच्छे तरीके ऐसे तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो काजी फैज़ साहब ने लतीफ़ खोसा साहब के साथ जो सरदार का कहा है कि आपके नाम के साथ सरदार क्यों लिखा हुआ है,
یہ ان کے نام کے ساتھ سردار ان کے آئیڈینٹی کارڈ پر بھی لکھا ہوا ہے. ان کے ہر جو پاور آف اٹارنی اس پر سردار لطیف حسین لکھا جاتا ہے، جس طرح سردار طارق مسعود صاحب لکھا جاتا ہے. لیکن قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے یہ بات کی، اب آپ کسی کے بات نہیں کر سکتے کہ آپ کے نام کے ساتھ سردار کیوں لکھا ہے، آپ کے نام کے ساتھ چودھری کیا لکھا ہے. یہ آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان ہے. باقی پاکستان کے چیف جسٹس بہتر جانتے ہیں ان معاملات کو، ان حالات کو، کہ وہ کس منصب پہ بیٹھے ہیں اور پاکستان کے کون سا منصب اللہ پاک نے ان کو عطا کیا ہے. اللہ حافظ.